इस वक्त हम वाराणसी के प्रयाग घाट पर मौजूद हैं। सामने आप देखिए प्रयाग घाट है और ये मान्यता है कि अगर आप प्रयागराज जाकर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रयाग घाट पर ही स्नान कर लीजिए काशी के, वही पुण्य मिलेगा। तो चूँकि महाकुंभ लगा हुआ है और प्रयागराज में इस समय 2-2.5 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं, तो वहाँ अगर आप नहीं भी जा पाएँ तो काशी के प्रयाग घाट आकर अगर आप स्नान कर लेते हैं तो फिर आपको वही पुण्य मिलता है। स्नान का वही महत्व रहता है यहाँ भी। लेकिन हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं, जो लोग यहाँ पहुँचे हैं स्नान करके बैठे हुए हैं, हम इनसे समझ लेते हैं। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये कहा है कि कुछ लोग दान पुण्य करने के लिए स्नान करते हैं, कुछ लोग पाप धोने के लिए स्नान करते हैं। तो लोग जो अभी स्नान करके निकले हैं वो कितना इत्तेफाक रखते हैं उनसे, उनके बयान से ज़रा हम समझ लेते हैं। कहाँ से आए आप? वाराणसी से है, शिवपुर से। जी। तो स्नान कर लिया आपने? तो ये आपने जो स्नान किया तो दान पुण्य के को दिमाग में रखकर स्नान किया कि दान पुण्य करना है, स्नान करना, आज मकर संक्रांति का दिन है, या पाप धुलने के लिए स्नान किया? नहीं, दान पुण्य करने के लिए किया गया है। दान पुण्य करने के लिए मकर संक्रांति का स्नान मतलब किया गया है। हाँ। अच्छा, नहाने से पाप धुल जाता, मानते हैं आप? नहीं, पाप तो जो है जो अंदर से जो जान के पाप है वो नहीं धुलेगा। केवल दान पुण्य करिए, आप पुण्य करिए, पुण्य के दृष्टि से स्नान किया जाता है। नहाने से पाप धुलेगा नहीं, वो कर्म फल का सिद्धांत है, वो भोगना ही पड़ेगा। भोगना पड़ेगा। हाँ। जी। क्यों भैया, क्या नाम है? विजय कुमार श्रीवास्तव नाम है। तो क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई मन भाव विचार से साफ हो अगर हैं आप तब तो ठीक है, और केवल इस भाव से आए कि गंगा नहाएंगे हमारा पाप खत्म हो जाए, ये असंभव है। जैसा कर्म आपका वैसा वो। और दान पुण्य भाई ये तो अच्छी चीज़ है कि हम लोग आए, बहुत से गरीब वो आते हैं, उनको हम लोग दिए लिए, लेकिन ये भाव से आए कि हम पाप करके आए गंगा जी में नहा लें हमारा पाप धुल जाएगा, तो ऐसा विचार नहीं। जब तक आप मन से नहीं साफ होंगे गंगा जी से नहाने से कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं है। पवित्र मन से आइए, पाप धोने के लिए हम गंगा आ रहे हैं, आपका मन भी वहाँ भी पाप। कहो भैया। हाँ, बिल्कुल सही भैया। जहाँ देवता वहीं राक्षस। अच्छा। हाँ, जहाँ देवता वहीं राक्षस। हाँ। तो ये जो लोग सोच के आते हैं कि जा रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाएंगे पप्पू में कट जाएगा, हाँ, वो बेवकूफ तो वाली बात है। गलत है ना? ये तो मूर्खता वाली बात है। कहो गुरु, नहिले से पाप कटे लगा? नहिले से आत्मा परमात्मा शुद्ध होला। कबीरदास कह गलुअन कि मन चंगा त कठवत में गंगा। वाह, बहुत सुंदर। गुरु ई कबीरदास ना कहले हुआ, ई कहले हुआ रविदास। हाँ, संत रविदास कहले हुआ। संत रविदास हाँ। ए लिए कहले हुआ कि गंगा नहाए गईलन तो उनके के सोने का कंगन मिला। हाँ, वो कहानी पता हो तो। ई आपका नाम क्या है? पवन शुक्ला। शुक्ला जी, आप बनारस के हैं ना? जी, बहुत इसी जगह। इतना ज्ञान है। ये बताइए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं हाँ। कि कुछ लोग दान पुण्य करने के लिए स्नान करते हैं, कुछ लोग पाप धोने के लिए स्नान करते हैं। जाकी जैसी भावना, किसी के भावना को कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई हत्यारा है तो उसको कोई सुधार नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं किसी की कि भावना को कोई नहीं बदल सकता। हम ये कह रहे हैं कि ये जो मानसिकता है कि गंगा जी में जाएंगे ये डुबकी, उनकी सोच है। हाँ। इसलिए कि वो धर्म के रास्ते पे कभी गए नहीं। अच्छा। अगर धर्म वो करना जानते तो इस तरह का बयान कभी नहीं देते हैं। ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? के मिश्रा। यहीं के हैं बनारस? बनारस से। तो अखिलेश जी के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, गलत है, एकदम गलत है। धर्म को राजनीति से न जोड़ें। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। धर्म हमारा, हम अपने कर्मों को, अपने को, आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं। ये आत्मा परमात्मा का मिलन है, जिसमें परमात्मा में अपने को विलीन करते हैं। अपने प्रारब्ध, अपने वर्तमान, अपने भविष्य को ध्यान रखते हुए हम आते हैं। मतलब आध्यात्म और दर्शन के हिसाब से डुबकी लगती है। हाँ, डुबकी लगाते हैं आध्यात्म दर्शन के हिसाब से। है। जरा कहाँ से आए महाराज जी? कर्नाटक से आए बाबा। कर्नाटक से आए? कर्नाटक से। अरे वेरी गुड। ये बताइए महाराज जी ओ जी, कि दान पुण्य करने के लिए आदमी गंगा में स्नान करता है कि पाप धुलने के लिए? हाँ, पाप धुलने के लिए आता है और पुण्य करने के लिए भी आता है। सब हर चीज़ आता है। भगवान के दर्शन करें तो बहुत अच्छा सुंदर होएगा। हम कैसा सच बात बोलने का, झूठ नहीं करने का, ऐसा भगवान के ऊपर हम आप मन में शांति करना चाहिए। आप मन में न मंत्र करना चाहिए। सब लोग अच्छा से करना चाहिए। राजनीति अच्छा करने का है, इसलिए हमारे भारत देश में बहुत अच्छा सुंदर बनेगा। आप साधु धर्म के रास्ते ही आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो इस समय हम प्रयाग घाट पर हैं और स्नान करने का जो सिलसिला है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। ये
संभवतः कल दोपहर तक ऐसे ही चलता रहेगा और उसके बाद फिर मौनी अमावस्या के लिए यहाँ भीड़ लगनी शुरू होगी। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन 2.5-3 लाख लोग इस समय बनारस आ रहे हैं और मकर संक्रांति के बाद से पलट प्रवाह का भी असर दिखाई देगा। लेकिन अखिलेश यादव के बयान को लेकर लोगों ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है उसका मतलब यही है कि दान पुण्य करने के लिए लोग गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। कर्मफल का जो कर्मफल है उसका सिद्धांत ही यही है कि कर्मफल तो भोगना ही पड़ेगा, गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं कटता। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।